चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड। माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ठीक है। तो जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है? अगर हम किसी बॉन्ड वर्ड का बात करें तो बॉन्ड मतलब होता है जोड़, है ना। बॉन्ड मतलब होता है किसी का भी जोड़ना। ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड जो है हम वहीं से रिलेट करते हुए आगे चलेंगे कि जुड़ना है। और कैसे जुड़ना है वो हम बात करेंगे। बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है कोई भी, जैसे किसी ने कंपनी खोली, जैसे कंपनी के शेयर्स निकलते हैं ना, वैसी कंपनी के बॉन्ड होते हैं कि भाई कंपनी ने अपने को, कंपनी को पैसा चाहिए, तो ये एक प्रकार का लोन होगा जो वो एक बोरोवर से लेगा कि भाई मेरे को, मेरी कंपनी मतलब 5 लाख की कंपनी है भैया उसकी, और उसको लोन चाहिए। तो लोन चाहिए तो उसने क्या बोला, भाई सर से मैं 50-50 रुपए का लोन लिया, तो मैंने को क्या किया, उसने क्या बॉन्ड उस बंदे को दे दिया। यानी अब वो जब लोन ले रहा है तो फ्री में तो लेगा नहीं, जो पैसा दे रहा है वो भी बेवकूफ तो है नहीं कि फ्री में पैसे देगा। तो उसकी जगह कंपनी क्या करेगी, उसको एक इंटरेस्ट पे करेगी, और इंटरेस्ट के साथ एक अमाउंट हर एक इक्वल इंटरवल में देगी, जैसा हमने सिंकिंग फंड में देखा था ना। वैसे यहाँ पर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने बॉन्ड रिलीज करती है, उसका मतलब हम उसको कुछ पैसे देंगे, उसके बॉन्ड्स लेंगे, और वो हमको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ एक इक्वल टाइम में हमको पे करेगी। और एट द एंड जब वो बॉन्ड की मेच्योरिटी होगी तो हमने जो अमाउंट पे किया था वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो हमको बीच में अमाउंट मिल चुका है वो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ बॉन्ड। तो बॉन्ड होता क्या है, पहले ऐसा लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बॉन्ड इज अ रिटर्न बॉन्ड इज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन borrower and bond holder. You can say it is a type of loan taken by a company from investors who buy it bond. In return, company promises to pay a specified amount at fixed interval. ओके। तो आप पूरी डेफिनेशन से समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, बोरोवर का जो बोरो कर रहा है और बॉन्ड होल्डर के बीच में, कि भाई आप उनसे एक लोन दे रहे हो, आप कंपनी को एक लोन दे रहा है इन्वेस्टर। तो कंपनी क्या करेगी, उसके रिटर्न में उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट देगी, एक इंटरवल में, एक रेट के साथ। ऑब्वियसली अगर वापस कर रही है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी देगी, उसके अकॉर्डिंगली ही पे करेगी। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ बाउंड। सो इट्स अ सिंपली अ टाइप ऑफ लोन। इसके अंदर कुछ टर्म्स है जो हमें ध्यान में रखनी है, पहले ऐसा नोट डाउन कीजिए तो हम आगे बात करें। चलिए, कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमको इसमें पता होनी चाहिए, जिनके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर फेस वैल्यू, या हम बोलते हैं एट पार। एट पार मतलब वो पॉइंट जब हम बॉन्ड खरीदेंगे तो उसके ऊपर कंपनी को हम कुछ पैसा दे रहे हैं, तो उस पर लिखा रहेगा भाई हमने आपसे इतना पैसा लिया। तो बॉन्ड कितने में लिया, उसका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसा लगा रहता है उसको हम बोलते हैं उसकी फेस वैल्यू। अमाउंट
रिटर्न ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई इतने रुपए हमने आपको दिए तो उसमें लिखिए भाई इतना पैसा हमने लिया है इनसे। सेकंड हमारे पास होता है रिडम्पशन प्राइस, या इसको हम फाइनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जो अमाउंट हमको एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा, एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जो अमाउंट मिलता है ना हमको बॉन्ड वापस मिलेगा, जब वो हमें फाइनल पेमेंट करेगा तो उस समय जो प्राइस मिलेगा उसको बोलते हैं रिडम्पशन प्राइस। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फेस वैल्यू, जितना हमने दिया होता है वो उतना ही होता है, क्योंकि जो हमें एक्स्ट्रा मिलना होता है वो हमें बीच में मिल चुका होता है। नेक्स्ट वर्ड हम इसके अंदर बात करते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मतलब होता है, देखो एट पार का मतलब क्या होता है, एक इनिशियल फिक्स वैल्यू पे लिया। मान लिया मैंने कंपनी के बॉन्ड खरीदे, मैंने कंपनी का बॉन्ड खरीदा 100 रुपए का, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई सर ये मुझे दे दो, और उस समय उसकी डिमांड ज्यादा थी, ठीक है, मुझे लग रहा था कि भाई इसका प्रॉफिटेबल जा रहा है, तो मैंने बोला भाई मैंने 100 में लिया, मैं आपको 110 रुपए में दूंगा। तो कंपनी से तो मैंने 100 में लिया, तो मैं आपको कितने में दे रहा हूँ, वो 110 में। तो जब मैं उसको आपको एक्स्ट्रा में दे रहा हूं अबाउट द पार, तो उसको बोलूंगा प्रीमियम। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या हो भाई, मैंने 100 रुपए में लिया, मुझे दिखा भैया कंपनी घाटे में जा रही है, मेरा पैसा डूबते आ रहा है, तो मैंने क्या किया भाई 90 रुपए में आपको दे दिया कि भाई यहाँ पर मैं 10% डिस्काउंट लिया, तो मैंने तो कंपनी 100 पे लिया लेकिन आपको 90 में दिया, ठीक है। तो अगर हम बिलो द पार उस चीज को दे रहे हैं, पार मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर हम पढ़ते हैं नॉमिनल रेट, या हम इसको बोलते हैं ऑफ इंटरेस्ट, या हम इसको बोलते हैं कूपन रेट। अब ये क्या होता है, मेरे पास जो इनिशियली हमको इंटरेस्ट मिलना है ना, जो इंटरेस्ट हमको उसके ऊपर मिलना है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंटरेस्ट हमको मिलना है उसको हम बोलते हैं उसका कूपन रेट, किस रेट से हमको कंपनी दे रही है। नेक्स्ट वर्ड हम इसके अंदर बात करते हैं कूपन पेमेंट की। अब भाई इंटरेस्ट तो मिल रहा है तो कुछ पेमेंट भी तो मिलेगी यार फिक्स इंटरवल में, तो जो फिक्स इंटरवल में हमको पेमेंट मिलती है उसको हम बोलते हैं कूपन पेमेंट, कि भाई कितना पेमेंट मिलना है एक फिक्स इंटरवल के अंदर, उसको बोलते हैं कूपन पेमेंट। और कूपन पेमेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, इनिशियल के ऊपर जो भी हम दे रहे हैं उस पर लिखा उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा एक इंटरवल के अंदर फिक्स, हर फिक्स इंटरवल में उसका इंटरेस्ट के ऊपर उतना इंटरेस्ट जोड़ करके पैसा हमको मिलता जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे YTM। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या है, कंपनी जब बॉन्ड देती है, देखिए ये तो मेरे को इंटरेस्ट, देखिए एक हमारे पास नॉमिनल रेट होता है, एक हमारे पास यील्ड टू मैच्योरिटी पे एक अलग रेट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना आई, आर और आई हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आर आई क्या होता है, R/100। सेम जब हम बात करते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी की, तो हम क्या बोलते हैं, कंपनी बॉन्ड जब देती है तो क्या करेगी वो, तो एक हमें प्रॉमिस करती है कि साहब इतना इंटरेस्ट तो हम आपको देंगे ही देंगे, ठीक है, इतना हम एश्योर कर रहे हैं कि भैया हम इतना आपको देंगे ही देंगे। तो उस इंटरेस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको हमने बोला इसका यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है, जो एक कंपनी हमको प्रॉमिस करती है। ये तो वो रेट है जो हमको मिल रहा है एक्चुअली, और कंपनी जो प्रॉमिस करेगी उसको हम बोलेंगे, कंपनी जो हमको प्रॉमिस करेगी ना भी हम इतना देंगे, ये वो जो हमको एक्चुअली मिल रहा है, तो जो हमको कंपनी प्रॉमिस करेगी ना उसको हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर आता है करंट यील्ड। अब करंट यील्ड क्या है,
करेंट यील्ड मतलब आज की सिचुएशन में हमारे पास कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट एट करेंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में हमें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं करंट यील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो का मतलब होता है जो रेगुलर पेमेंट गिवन बाय कंपनी टू यू। ठीक है, गिवन बाय कंपनी टू यू, इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। इतना लिखिए तो फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज relationship between bond YTM, that is yield to maturity, and coupon yield। ठीक, देखो, when bond sell at discount, अगर मैं बॉन्ड को डिस्काउंट में सेल कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलूं, तो उसका जो कूपन है YTM है वो क्या होगा, कूपन रेट से ज्यादा हो, कि कूपन रेट क्या है जो हमको मिल रहा है उसके साथ। तो हम जो अभी मिल रहा है और YTM जो हमें इनिशियली प्रॉमिस किया गया है, तो अगर हम डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो मतलब जितना हमको मिल रहा है वो जो हमें एक्चुअल में मिल रहा था उससे कम होगा। तो हम बोलेंगे जो यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट है वो किससे ज्यादा होगा हमारे पास, करंट यील्ड से। ओके, या हम इसको कूपन यील्ड भी बोल सकते हैं। मतलब जो प्रॉमिस किया था और जो करंट रेट है, तो हम डिस्काउंट में बेच रहे हैं यानी कम रेट पे बेच रहे हैं तो उसको उससे YTM उससे बड़ा होगा। और अगर मैं बोलूं व्हेन बॉन्ड सेल एट प्रीमियम, तो प्रीमियम यानी ज्यादा बेच रहे हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, जो हमसे प्रॉमिस हुआ था कंपनी का उससे ज्यादा मिल रहा है। जो YTM है वो क्या हो जाएगा, अब यहां पर लेस हो जाएगा, और ये लेस हो जाएगा कूपन यील्ड्स। थर्ड, अगर एट पार बेच दें हम, एट पार यानी फेस वैल्यू पर, तो जो YTM है वो किसके बराबर हो जाएगा, करंट यील्ड के, और बराबर हो जाएगा कूपन यील्ड। तीनों बराबर होंगे। चलिए ऐसा नोट डाउन कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर बॉन्ड वैल्यूएशन की। बॉन्ड वैल्यूएशन क्या है, बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब होता, तो बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब होता है कि भाई आज के समय में उस बॉन्ड की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड की बेटा, वो एक्चुअल जो हमको प्रॉमिस हुई थी फेस वैल्यू, जितने हमने मान लिया 5,000 दिए कंपनी को, लेकिन आज भैया कंपनी घाटे में थी तो उसकी कीमत 4,000 ही रह गई। इट्स लाइक ए शेयर ओनली। अगर वो बड़ी भी हो सकती है कि भैया हमने 5,000 दिए थे और वो कंपनी का आज बड़े प्रॉफिट में थे, भैया आज उसके बॉन्ड की कीमत 8,000 रुपए। तो समझ रहे, तो बॉन्ड वैल्यू की मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन में उस बॉन्ड की क्या वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं उसका बॉन्ड वैल्यूएशन। ठीक है, तो इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन द फेयर प्राइस। फेयर प्राइस भी बोल सकते हैं इसको और प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं ऑफ बॉन्ड। इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड।
ठीक है, फेयर प्राइस मतलब प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब इट इज द मेथड टू डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड, कि प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू। उसको निकालने के हमारे पास क्या होता है, कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी और जो हम रिडीम करेंगे, रिडीम मतलब जो हमें लास्ट में पैसा मिलेगा वो तो हमको पूरा मिलेगा ही, लेकिन बार बार हमको प्रेजेंट वैल्यू हर समय बार बार थोड़ा सा समय जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखेंगे हम इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है फॉर्मूला डायरेक्टली, कि बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए हमको फॉर्मूले क्या क्या लगने वाले। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो कि इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहीं पे मैंने बोला टू फाइंड बॉन्ड वैल्यूएशन, दो तरह के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, और एक हमारे पास होती है रिलेटिव प्राइस अप्रोच। तो भाई ये रिलेटिव प्राइस अप्रोच हमारे सिलेबस में है नहीं, हम ऐसा बात भी नहीं करेंगे। हम बात सिर्फ करेंगे प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच पे, कि प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो ऐसा लिखिए, फिर मैं आपको इस प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच का कंसेप्ट समझाता हूँ अच्छे से कि प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच कैसे होती है। ठीक है, ऐसा लिखिए, नोट डाउन करें। चलिए, तो प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच की अगर मैं बात करूं फिर से, तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे ऑल द कैश फ्लोस। सेकेंड स्टेप क्या होगी, ऑब्टेन YTM yield to maturity। थर्ड, कैलकुलेट ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट YTM एंड एड ऑल। उन सबको ऐड करें, जैसे हमने सिंकिंग फंड में देखा था वैसे ही हम यहां पर देखें। जैसे बोला हमने कि 0 1 2 3 चलते आ रहे हमें इक्वल पीरियड्स में मिल रहा है। तो पहला हमको सी मिल रहा है, सी मतलब है ना कूपन पेमेंट, जो फिक्स पेमेंट मिलेगी वो यहाँ मिल रहा है, फिर सी यहाँ, फिर सी यहाँ, और उस तरह चलते आएंगे। और लास्ट में जो हमको एनएच मिलेगा उसमें सी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो हमने फेस वैल्यू जमा करी थी, मैंने कहा था ना लास्ट में आपको जो हम फेस वैल्यू दे रहे हैं एट पार जो हम पैसा दे रहे हैं वो भी हमको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप ध्यान रखें हमने पीछे किया था सिंकिंग फंड में भी इसका फॉर्मूला लिखा था कि प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या हो जाती है, सी अपॉन 1+i। इसकी निकालते हैं तो हम बोलते हैं सी अपॉन 1+i होल स्क्वायर। इस तरह चलते निकालेंगे तो इसके निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पी एन मेरे पास हो जाएगा सी अपॉन 1+i की पावर n, और एफ तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा, P1 प्लस P2 अप टू Pn प्लस F। ठीक, जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास P क्या आएगा, कुल मिला करके ध्यान सुनिएगा C अपॉन, इस F के ऊपर भी तो मेरे को मिलेगा, ध्यान समझे, NH टर्म मिलेगी तो NH मेरे पास क्या है यहाँ पर C प्लस F, तो इस F के ऊपर भी तो मेरे को यहाँ पर 1+i की पावर n मिलेगा ना। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो एक तो मेरे पास ये हो जाएगा C अपॉन 1+i, C अपॉन 1+i होल स्क्वायर अप टू C अपॉन प्लस F अपॉन 1+i की पावर है।
अब देखो ये जीपी बन गई सीरीज। जीपी में सम का फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, सम ऑफ एन टर्म्स का ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, तो इतने पार्ट में हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो मेरा जो पी है वो एट द एंड ये बनेगा सी वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई प्लस एफ इंटू वन प्लस आई की पावर माइनस एन। आई क्या सर यहां पर? आई यहां पर मेरे पास डिस्काउंट रेट है, दैट इज YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। और आर क्या है यहां पर? आर मेरे पास होता है कूपन रेट। आर क्या होता है हमारे पास? कूपन रेट होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा फटाफट बनाइए फॉर्मूला लिखिए वाला, तो हम फिर इसको आगे बात करते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा। चलिए, हमने कहा कि भाई अगर आई मतलब YTM डिस्काउंट रेट कूपन रेट से कम है, अगर डिस्काउंट रेट कूपन रेट से कम है तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगी ऑब्वियसली। आई क्या है? वो जो है हमको स्टार्टिंग में कंपनी ने प्रॉमिस किया, और आर हमारे को आज का रेट जो मिल रहा है। तो अगर हमारा आज का रेट उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारी आज की वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ी होगी, बराबर है। तो जो स्टार्टिंग में लिखा था जो आज बोला है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू और जो फेस वैल्यू दोनों सेम होगी। और अगर ये बड़ा है मतलब जो प्रॉमिस हुआ था और जो आज मिल रहा है, तो जो प्रॉमिस था वो अगर आज से बड़ा है तो डेफिनेटली जो आज की वैल्यू है वो जो प्रॉमिस इनिशियली हमने अमाउंट दिया था उससे कम होगी, है ना। ऐसा और लिख लीजिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं ML अग्रवाल से। पहला, a bond that matured in 5 year has a coupon rate of 10% per annum and the face value of 10,000. Find the fair value. Fair value मतलब present value of bond if the yield of maturity is 8%. देखो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है आपको। हमको N दिया हुआ है 5, R यानी कूपन रेट दिया है 10%, आई मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी रेट दिया हुआ है। देखिए मैंने बताया था ना आपको, देखो डिफरेंट है यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं है? देख पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं इसको कि नहीं आ रहा है? मुझे ये बताओ। ये मेरे पास वैल्यू है 8% और ये मेरे पास है 10%, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई ये मेरे पास अगर आज का प्रेजेंट जो रेट है वो मैच्योरिटी रेट से जो हमें कंपनी ने प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आज की जो वैल्यू है वो उससे ज्यादा होगी जो हमें कंपनी ने प्रॉमिस की थी। तो आई मेरे पास 8/100 कर देंगे तो 0.08। एफ मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिए हमारे पास वैल्यू? 10,000। ठीक, अब मुझे कूपन रेट, सबसे पहले मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो ये था सी, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। चलिए, तो अब मेरे को इसके अंदर सबसे पहले सी फाइंड करना पड़ेगा। सी यानी कूपन पेमेंट। क्या लिखा था हमने फॉर्मूला? एफ इंटू आर, दैट इज 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है? 10%, ठीक है। तो ये 10/100, तो सी मेरे पास आ गया 1,000। सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम बोलेंगे सी की जगह 1,000, 1 माइनस 1 प्लस आई यानी 0.08, तो डायरेक्टली 1.08 लिख देते हैं टू दी पावर -5 अपॉन हमारे पास कितना दिया है? 0.08 आई प्लस एफ होता है, दैट इज 10,000 इंटू 1.08 की पावर -5। अब फिर हमारा कश इस 1.08 पर आके अटक जाता है कि इसको कैसे निकाले? -5 में। तो ध्यान सुनिएगा, फिर करना वही है, इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, फिर आप लॉग ले लेंगे।
पहले आप ये 1.08 की वैल्यू निकालेंगे लॉग में, ठीक है। जब इसकी लॉग में वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पर हमको दी भी हुई है, अब आपको लॉग निकालना आता है बहुत अच्छे से, कैसे निकालते हैं, 1 पे 0.08 चेक करेंगे तो ये हमारे पास 0.0334 है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -0.1670। अब सब ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव तो नहीं होता हमारे पास, तो मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक 1 माइनस कर देंगे और एक 1 प्लस कर देंगे। तो -1 प्लस ये जो भी मेरे पास आएगा, इसको सॉल्व करने पे ये मेरे पास हो जाएगा 0.8330। अब देखो इसमें माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तो वापस ये बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं भाई, तो हम लिखते हैं 1/8330। 1 बार मतलब क्या होता है, जैसे बोला 1 बार यानी हमारा जो आंसर आएगा उसमें एक प्लेस पहले डेसिमल लगेगा। 2 बार होगा यानी हमारा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज 12.3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया। A bond has a coupon rate of 8% per annum with interest paid semi-annually. The bond's face value is 1,000 and it matures in 5 years. If the bond is priced to yield at 8% per annum, what is the bond current price? देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। कूपन रेट यानी जो प्रेजेंट का रेट है आर, YTM कितना दिया है वो भी हमको दिया है 8। जब दोनों सेम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो जो हमारी फेस वैल्यू होती है और जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है दोनों कैसी होती हैं, सेम होती है। तो इस केस में हमें सॉल्व ही नहीं करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो हमारी फेस वैल्यू थी वही हमारी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हो गई। चलिए तो एक्सरसाइज 12.3 का सेकेंड क्वेश्चन। फेस वैल्यू दी है 1000, आर दिया है 10%, एन दिया है 5, YTM दिया है और सब पर एनम के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। सब कुछ हमारे पास पर एनम में है अभी। तो देखेंगे हम ध्यान से कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सी होता है F इंटू आर, दैट मीन्स 10,000 इंटू 10%। तो C कम आउट्स टू बी 100, ठीक। आई हमारे पास 15% YTM है तो आई हो गया 0.15। आर तो हमको 10% दिया है, एन भी दिया है, तो डायरेक्टली हम अपने फॉर्मूला लगा दें। हम यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है सी। क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन अपॉन आई प्लस एफ, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन। सब कुछ पुट करते हैं यहाँ पर, दैट इज 100, 1 माइनस 1.15 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 0.15 प्लस एफ मेरे पास है 10,000 इंटू 1.15 की पावर माइनस 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मेरे पास प्रॉब्लम देगा ये 1.15 की पावर माइनस 5। इसको मैं एक्स कंसीडर करता हूं। लॉग ले लेंगे, ओके। अब हम यहाँ पर लॉग 1.15 की वैल्यू आपको निकालना आती होगी, कैसे निकालते हैं? मेरे पास डायरेक्टली निकाल के मैंने रखी हुई है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप लोग तो सिखाया मैंने कैसे करना है प्रीवियस लेक्चर में, लॉग एंटी लॉग निकालना। ये होती है -0, ये मेरे पास टोटल हो जाएगा यहाँ पर -0.303। अब देखो ये मेरे पास नेगेटिव है तो इसका लॉग तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे पहले इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो -1 किया, +1 किया, तो हम बोलेंगे log x इक्वल -1। ये मेरे पास हो जाएगा 0.69
6965, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बार डॉट 6965। अब इस 1 बार का मतलब क्या है? 1 बार का मतलब क्या होगा? मैं इसके लॉग की वैल्यू निकालूंगा इतने हिस्से की। मैं 6965 का लॉग निकालूंगा और उसमें क्या करूंगा, जो मेरे पास 1 में बार लगा है, यानी एक 1 के ऊपर बार लगा है, जो भी मेरा आंसर आएगा ना, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक प्लेस पे डेसिमल लिखा दूंगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो log x, इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जाएगा 4972 और 1 बार यानी एक डेसिमल, यानी 0.1 बार ही आएगा हमको हमेशा 0.497। तो अब एंटी लॉग निकाल लेते हैं। एंटी लॉग निकालना भी सीखा है हमने। पहले 49 पे जाएंगे, फिर 7 पे जाएंगे, फिर 2 पर जाएंगे और प्लस कर देंगे। मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास टोटल सॉल्व करके यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये आ रहा है इसका। ये एग्जैक्ट आंसर है मेरा एंटी लॉग निकाल करके 0.497। दिस इज माई एग्जैक्ट वैल्यू जो एंटी लॉग निकालने के बाद हमारे पास आएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली इसकी जगह पुट कर सकता हूं क्वेश्चन में। इस वैल्यू को क्वेश्चन में इसकी जगह आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये 100 1 माइनस 0.4972 अपॉन 0.15 प्लस 1000 इंटू 0.4972। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 832.40। मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 832.40। ऐसा नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन सेकंड जैसा है वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। एफ बी दिया है हमको, आर दिया है 7.5 सेमी एनुअली, यानी अब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 दिया है ये मेरे पास आधा हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको आधा कर दूंगा और परसेंट के अंदर है तो बोल सकता हूँ 75 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, हमारे पास परसेंट का 7.5 का डेसिमल और परसेंट का तो 2000। ठीक, अब नंबर ऑफ पीरियड, अगर इंटरेस्ट आधा होता है तो नंबर ऑफ पीरियड डबल हो जाते, तो नंबर ऑफ पीरियड एन की जगह 20 हो जाएंगे और आई भी आधा होकर 9 से 4.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम सी निकालते हैं। सी होता है एफ इंटू आर, ये सीखा है हमने। तो 10,000 इंटू 75 अपॉन 2000, ये 3 जीरो गए तो सी का अमाउंट जो भी 37.5। ओके, फेयर है ना? बस अब हम चलने देते आराम से। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमको पता ही था, सी 37.5 1 माइनस 1 प्लस आई, आई मेरे पास हो गया 4.5, हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस तो 1.045 टू दी पावर माइनस 20 अपॉन कितना हो जाएगा 0.045 प्लस फेस वैल्यू इंटू 1.045 की पावर माइनस 20। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हाफ एयरली बोला था तो आधा कर लिया। इसके आगे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हम कर रहे थे। एक्स हो गया 1.045 की पावर माइनस 20, लॉग एक्स हो गया माइनस 20 लॉग 1.045। फिर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, माइनस 20 लॉग 1.045 को भी आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0191। तो log x मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा कुल मिला के 0.382 विद नेगेटिव साइन। देन फिर वही हम इसको प्लस और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 बार 6.8, x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.618। तो फिर 618 का एंटी लॉग निकालेंगे और उसमें एक डेसिमल लगा देंगे, तो एट लास्ट जो मेरे पास की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.415। तो बस ये सारी की सारी वैल्यूज उठाकर हम
यहाँ प्लग कर देंगे बेटा, तो मेरा आंसर हो जाएगा P 37.5, 1 माइनस 0.415 अपॉन 0.045 प्लस 1000 इंटू 0.415। और एट द एंड जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 902। ठीक है, तो ये मेरा पूरा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए ऐसा नोट डाउन कर लें। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब एफ दिया हुआ है, आर बोला है सेमी एनुअली। जब सेमी एनुअली बोलेंगे तो आर जो है वो इसका आधा हो जाएगा, तो 4.25 का हमारे पास आर आधा हो जाएगा। ठीक है सर, एन 10 की जगह डबल होके 20 हो जाएगा। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है सी का, सबसे पहले सी होता है एफ इंटू आर, दैट इज इंटू 4.25/2, सॉल्व इट। और इसके बाद परसेंट था ये, तो 2% था, तो पॉइंट हट जाएगा, और नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हट के मैं 2 0 लगा देता हूं, तो 200। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका 21 है ना फ्रेंड्स। मेरे पास सॉल्व किया हुआ है पूरा क्वेश्चन, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी मिल गया मेरे पास, पीवी दिया हुआ है, तो पीवी का फॉर्मूला लगा देता हूं मतलब डायरेक्ट। पीवी मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, पीवी का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं वाईटीएम बोलूं तो वाईटीएम का फॉर्मूला बनता है मेरे पास सॉल्व करके। तो वाईटीएम क्या होता है, वाईटीएम इज सी प्लस एफ वी यानी फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन एन, अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वाईटीएम। ये वाईटीएम का फॉर्मूला होता है, जिसको हम यहां अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस सी कितना हो गया मेरे पास 21.25, एफ पी कितना दिया है 1000, ये दिया है 918.23, अपॉन एन की जगह में 20 लिखूंगा, नीचे 1000 प्लस 918.23 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा 0.0264। ठीक है, मतलब आप इसको बोल दोगे भाई 2.64%। लेकिन ये जो मैंने निकाला है सेमी एनुअली का है, कि हमने एमी एनुअल लिया था, तो वो एनुअल पर एनम चाहिए, तो मैं इसमें काय का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का। ये हाफ ईयरली मिला, तो एनुअली कितना हो जाएगा ये 5.28% अप्रोक्सीमेटली पर एनम। ये हो गया मेरा आई। ऐसा नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 फिर आप ही ट्राई करेंगे सेम एज इट इज। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एफ पी हमको दी हुई है 1000, एन दिया है 5, लेकिन बोला है सेमी एनुअली, तो मैं इंटू कर दूंगा 2 का, और ये हो जाएगा 10। आई दिया 8, बोला है सेमी एनुअली, यानी इसका आधे हो जाएगा 4। अब मेरे को पीवी दिया हुआ है, तो मुझे आर चाहिए। तो हमारे पास सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है फेस वैल्यू इंटू आर। तो फेस वैल्यू तो दी है, आर चाहिए, सी नहीं पता, लेकिन हम हमारे पास इस प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से सी निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है सी, क्या लिखा था हमने 1, क्या होता है जल्दी बताओ, 1 माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस एन अपॉन आई प्लस एफ इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस एन। तो 1100 इक्वल सी, 1 माइनस आई हो जाएगा 4% है, तो हमारे पास 0.4 है ना, तो हमारे पास हो जाएगा 1.04 टू दी पावर माइनस 10 ओवर 0.04 प्लस एफ है 1000। अगेन अब वही जो हम करते आ रहे हैं, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स मान का 1.04 की पावर माइनस 10, वही लॉग लेना है दोनों तरफ,
वही प्रोसेस आगे बढ़ेगी, -10 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0170। फिर सॉल्व करेंगे तो log x इक्वल हमारे पास 0.17 नेगेटिव में, फिर +1 -1 होगा तो हो जाएगा 1/0.083। और जब एंटी लॉग लेके सॉल्व करेंगे देन x कम आउट टू बी 0.6761। ये हो गई इसकी वैल्यू, जिसको मैं यहां पुट कर दूंगा तो बोलूंगा 1100 इक्वल सी 1 माइनस 0.6761 on 0.04 into 1000 into 0.6761। ठीक है, 1000 का इसमें मल्टीप्लाई होकर इधर चले जाएगा, ये कितना माइनस करते हैं हम इसमें से 676.10 और सी आ गया जो भी मिल जाए हमको यहाँ पर। इसको करेंगे सॉल्व तो मिलेगा 0.3239। अब इन सबको सॉल्व करके बेटा आप सी की वैल्यू निकालेंगे एंड दैट्स अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 52.3494। सी मिल गया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल एफ इंटू आर। तो 52.3494 इक्वल 1000 इंटू आर। यहां से आर मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा आर मेरे पास हो जाएगा 0.052349। ये सेमी एनुअली का है, इसका मुझे परसेंट निकालूंगा मैं तो मेरा इसका परसेंट हो जाएगा मेरे पास 5.2349 सेमी एनुअल। लेकिन मुझे चाहिए पूरे होल ईयर का, तो मैं इसमें काय का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का। तो अप्रोक्सीमेट जो मेरा आंसर आएगा 10.4698। उसको मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट 10.47%। ये हो गया हमारा आर। ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कर लेंगे हम, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, ईएमआई। थैंक यू।